रेवेन्यू डेफिसिट। सबसे पहले तो हम लोग डेफिसिट का मतलब समझते हैं, ठीक है। डेफिसिट का सीधा सीधा मतलब इसको ऐसा समझिए, एक मूवी था गोविंदा का, इस मूवी का नाम था आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। ये जो टॉपिक है ना डेफिसिट का, ये एकदम परफेक्टली उस जाके मैच खाता है। उस मूवी का जो टाइटल है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, बस वो सिंपल यही बोल रहा है कि भाई उस मूवी में वो लोग कमाता कम था, आमदनी अठन्नी यानी 50 पैसा कमाता था और खर्च करता था 1 रुपया। एकदम यहाँ पर आके वो परफेक्टली बैठता है। यहाँ पर भी गवर्नमेंट कमाती कम है और खर्च ज्यादा कर देती है, तब जाके क्या कहलाता है वो आपका डेफिसिट। सिंपल बोलचाल भाषा में यही मतलब होगा। डेफिसिट बोलने का सिंपल बोल बस यही मतलब क्या आएगा आएगा कि भाई इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है, ठीक। अब इसमें एक टर्म है आपका बजट डेफिसिट। देखिए बच्चों, आपने रेवेन्यू डेफिसिट सुना होगा, फिजिकल डेफिसिट सुना होगा, प्राइमरी डेफिसिट भी आप सुने होंगे, बट अब बजट डेफिसिट सुनने का आपको नहीं मिलेगा। क्यों? गवर्नमेंट बजट पे ये जो टर्म है बजट डेफिसिट, ये अब हम लोग हटा दिए हैं। मतलब हटा दिए मतलब क्या, अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ बजट डेफिसिट नो लॉन्गर ऑफिशियली इसको गवर्नमेंट इस्तेमाल नहीं करती है, इसलिए आपको सुनने को भी नहीं मिलता है। इसके बिहाफ पे, बजट डेफिसिट के बिहाफ पे ये सब सुनने को मिलता है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या रेवेन्यू डेफिसिट। अब रेवेन्यू डेफिसिट, अब डेफिसिट बोले का मतलब तो हो गया भैया कि खर्चा ज्यादा किए हैं और इनकम कम है, कमाए कम है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला से ही आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा कि भाई इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है आपका रेवेन्यू रिसीट से, ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिसिट निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। अब मीनिंग यहां देखिए, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट इज ऑफ द गवर्नमेंट। सिंपल जो बताया वही मतलब और कुछ नहीं। इट अराइज व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड रेवेन्यू रिसीट, ये जो लिखा हुआ है सो और बस है, ये समझ लीजिए 60 और इसको समझ लीजिए अब 50। तो ये जो 10 आया ये क्या है, ये है हम लोग का रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। एकदम सिंपल सा मतलब है और कुछ नहीं। अब बात करते हैं इम्प्लीकेशन। अब रेवेन्यू डेफिसिट का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है सो देखिए। अब इसको क्या और कैसे कंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहला चीज समझिए, it shows that government is unable to meet regular and recurring expenditure like salary, pension, subsidies, interest payment from the revenue receipts। सिंपल बोलचाल भाषा मतलब में यही निकालिएगा, जो डे टू डे जो एक्सपेंस है ना गवर्नमेंट का, जैसे आपका सैलरी, पेंशन, सब्सिडी और इंटरेस्ट पेमेंट, इसको गवर्नमेंट ठीक से मैनेज नहीं कर पा रही है। गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा कर दे रही है, ठीक है। जो सैलरीज है, पेंशन है, सब्सिडी है, जो गवर्नमेंट देती है पब्लिक लोग को, उसको वो ठीक से मैनेज नहीं कर पा रही है। और ठीक से मैनेज नहीं करने कारण क्या हो रहा है, आपका रेवेन्यू डेफिसिट आ रहा है, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव साइन होता है कि भाई गवर्नमेंट ठीक से चीजों को मैनेज नहीं कर रही है, ठीक। अब उस पर भी बहुत सारा फैक्टर होता है, इसका मतलब ये मत समझिए कि गवर्नमेंट करप्ट है, ये है वो, ऐसा नहीं। डेफिसिट बहुत सारा कारण से हो सकता है। अभी बस आप बहुत बेसिक चीज सीख रहे हैं, तो बस बेसिक में बस ये समझिए, रेवेन्यू डेफिसिट ये इंडिकेट करता है भाई कि जो रेगुलर बेसिस का जो एक्सपेंस है, रेगुलर बेसिस का जैसे क्या सैलरी, पेंशन, ये सब, इसको गवर्नमेंट अभी ठीक से मैनेज नहीं कर पा रही है, ठीक है। यानी कि एक्सपेंस ज्यादा है और रेवेन्यू कम है। दूसरा क्या है, अब जैसे कि आपको बताएं 60 रुपए टोटल खर्चा किए हैं और 50 रुपए का इनकम है, यानी कि 10 रुपए हम लोग का डेफिसिट आया है। 10 रुपए कहाँ से आया, हवा में उड़ के थोड़ी ना जाएगा। तो मान के चलते क्या है कि गवर्नमेंट जो है यूजिंग सेविंग ऑफ अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, जो पहले से जो पास्ट में सेव किया हुआ था, रेवेन्यू डेफिसिट आ गया तो उसको मैनेज भी तो करना पड़ेगा ना। तो मैनेज करने के लिए क्या मान के चलते हैं भाई कि हम लोग जो पिछला सेविंग था उसको खर्च किए हैं, ठीक है। या जरूरत पड़ने पे लोन लेना पड़ सकता है। तो अभी तो उसका बस मतलब यही समझिए, रेवेन्यू डेफिसिट मतलब समझिए कि जो सेविंग है पहले का उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर? तीसरा देखिए, द गवर्नमेंट हैज टू कवर दिस डेफिसिट थ्रू कैपिटल रिसीट्स सच एज बोरोइंग, लोन्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट। जस्ट थोड़ा देर पहले बोले कि भाई जो फिजिकल डेफिसिट मतलब जो रेवेन्यू डेफिसिट आया है, अब ये जो 10 रुपए का डेफिसिट आ गया, इसको मैनेज तो करना पड़ेगा ना भाई। अब खर्चा किए हैं तो उसको कुछ मैनेज तो करना पड़ेगा नहीं। तो मैनेज करने के लिए या तो सेविंग इस्तेमाल करेंगे या तो फिर उधार लेंगे, बोरोइंग। तो ये जो बोरोइंग होगा कैपिटल रिसीट के तहत आएगा, ठीक है। कैपिटल रिसीट क्या बोलता है, कैपिटल रिसीट आपको बोलता है या तो आपका लायबिलिटी इंक्रीज होगा या तो आपका फाइनेंशियल एसेट डिक्रीज डिक्रीज होगा। जब दोनों में से एक चीज होगा तब वो क्या कहलाएगा, आपका कैपिटल रिसीट। जो पैसा पैसा आया है तो दो तरीके से पैसा आया होगा, या तो आप लोन लेके आओगे या तो कोई फाइनेंशियल एसेट को
सेल करके लाओगे, सेल करने पे वो आपका डिक्रीज कर गया है। तो ये जो लोन लिए, लायबिलिटी इंक्रीज किया, इसे क्या मैनेज कर रहे हैं, इससे ये 10 रुपए का चीज को हम लोग मैनेज करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। मेजर्स, रेवेन्यू डिफिसिट को कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। ठीक करने का सिर्फ दो ही ऑप्शन है। रिड्यूस एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर दे, जो कंट्रोल अननेसेसरी जो एक्सपेंस है या वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है बाय द गवर्नमेंट। देखिए, अब बुक लिख तो देता है, बुक में हम लोग बहुत इजीली लिख देते हैं कि जो अननेसेसरी एक्सपेंस है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, उसको बंद कर दीजिए। पहले बता तो दे कोई भाई कि क्या वेस्टफुल है, क्या गवर्नमेंट फालतू अननेसेसरी और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर की है। बहुत मुश्किल होता है बताना, बहुत मुश्किल। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है इसको बताना। इतना आसान है, जितना हम लोग बुक में इजीली बोल देते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक, आपको लगता होगा कि जो लग्जरियस एक्सपेंडिंग गवर्नमेंट का सिक्योरिटी पे या एमपी पे या जज पे ये सब जो कर रहे हैं, देखिए देश को चला रहा है वो लोग, तो थोड़ा सा सिक्योरिटी देना पड़ता है, बात को समझिए। एकदम से अपने पे पर्सनल नहीं लेके चलते हैं। नो डाउट उन लोग का एक्सपेंस पर करोड़ों खर्च होता है, आप जिंदगी भर काम करेंगे, हम और आप शायद करोड़ों रुपए नहीं कमाएं, पर चीजों को समझिए, थोड़ा रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखिए। ठीक है, हद से ज्यादा करेगी तो अलग बात है, पर एक डिसेंट तक सभी दे दे। सीधा सीधा कंपैरिजन करने का बेस्ट क्या होता है, फोकस कीजिए क्या बाकी कंट्री लोग भी करता है कि नहीं, तब आपको थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। या केवल इंडिया ही अपना अपना जज लोग पे, एमपी लोग पे, प्राइम मिनिस्टर पे उतना पैसा खर्च करती है सिक्योरिटी पे, कि दूसरा कंट्री भी करती है। समझ, अगर आपको सच में सच्चाई जानना है तो अगर दूसरा कंट्री भी करती है, इट मीन्स ओके ओके, तब भाई ठीक है, तब इंडिया को भी करना चाहिए। समझ में आया? दूसरा जगह क्या है, इंक्रीज कर सकते हैं रेवेन्यू को। अब इंक्रीज करने के लिए यहाँ अब लिखा हुआ भाई कि टैक्स का सोर्स है उसको बढ़ा दीजिए। अब जीएसटी बढ़ा दीजिएगा तो और नॉन टैक्स रेवेन्यू ये सब बढ़ा दीजिएगा, तभी ना आपको पैसा ज्यादा आएगा। तो बढ़ा देना इतना आसान थोड़ी ना है, सरकार से उखाड़ के फेंक देगा। ज्यादा टैक्स बढ़ा दीजिएगा जीएसटी पे और टैक्स पे, पब्लिक भड़क जाएगी, गवर्नमेंट ही चेंज कर देगी। अब लोग भी तो अपना पावर मेंटेन रखना है ना, है तो पॉलिटिकल पार्टी इंसान ही है, भगवान थोड़ी ना है। तो इतना सिंपल होता नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका रेवेन्यू डेफिसिट।